क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग खामोशी को कितनी जल्दी जज कर लेते हैं? आप ऑनलाइन शांत रहते हैं और अचानक आप उबाऊ, असुरक्षित या कम आत्मविश्वासी मान लिए जाते हैं। लेकिन मनोविज्ञान यह कहता है कि यह धारणा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कभी कभी सबसे तेज आत्मविश्वास खामोश होता है। आइए उन लोगों के पीछे के वास्तविक मनोविज्ञान को गहराई से समझते हैं, जो कभी अपनी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट नहीं करते और क्यों उनकी खामोशी इस बारे में बहुत कुछ कहती है कि वे कौन है। एक, वे बाहरी मान्यता नहीं बल्कि अर्थ तलाशते हैं। दे डोंट सीक वैलिडेशन, दे सीक मीनिंग। मनोवैज्ञानिक इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ये तब होता है जब अच्छा महसूस करने की आपकी प्रेरणा आपके द्वारा किए गए काम से आती है, न कि इस बात से कि दूसरे क्या देखते हैं। जो लोग कम पोस्ट करते हैं वे छिप नहीं रहे हैं, उन्होंने बस दिखावा करना बंद कर दिया है। उन्हें जीवित महसूस करने के लिए लाइक्स की जरूरत नहीं है। उनकी संतुष्टि प्रगति से आती है, प्रशंसा से नहीं। और ये असुरक्षा नहीं है, ये भावनात्मक स्वतंत्रता है। क्योंकि सच तो ये है कि ऑनलाइन खुद को लगातार साबित करने की जरूरत असल में कम आत्मसम्मान और उच्च सामाजिक चिंता से जुड़ी है। जो लोग ऐसा नहीं करते वे बस उस पड़ाव से आगे बढ़ चुके हैं। दो, वे अदृश्य रहने में सहज होते हैं। They're comfortable being unseen। एक ऐसी दुनिया में जहाँ ध्यान खींचना ही सब कुछ है, इसके पीछे न भागना एक ताकत है। ये कहने के लिए गहरे आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है कि मुझे सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लोग असुरक्षित नहीं है, वे आत्मसंतुष्ट हैं। वे जानते हैं कि वे कौन है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। मनोवैज्ञानिक इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहते हैं, पहचान की एक स्पष्ट और स्थिर भावना जो दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करती। वे अदृश्य होने से नहीं डरते, वे बस गलत समझे जाने से बचना चाहते हैं। तीन, वे पोस्ट करने को एक भावनात्मक लेन देन के रूप में देखते हैं। They see posting as an emotional transaction। जब आप कोई तस्वीर पोस्ट करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, वही रसायन जो इनाम और लत से जुड़ा है। यही कारण है कि लगातार पोस्ट करना एक नशा करने जैसा लगता है। लेकिन जो लोग शांत रहते हैं उन्होंने इस चक्र से खुद को अलग करना सीख लिया है। उन्होंने अल्पकालिक ध्यान को दीर्घकालिक शांति से बदल दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें लोगों से जुड़ने की परवाह नहीं है, वे बस तालियों के बदले अपनी शांति का सौदा करने से इनकार करते हैं। चार, वे छिपे नहीं हैं, वे फिल्टर करते हैं। They don't hide। दे फिल्टर निजी होने और असुरक्षित होने के बीच अंतर होता है। मनोवैज्ञानिक इसके लिए सेलेक्टिव सेल्फ प्रेजेंटेशन शब्द का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है ये चुनना कि क्या साझा करना है, न कि इससे पूरी तरह से बचना। इसलिए जब वे पोस्ट नहीं करते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे खुद को नापसंद करते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि हर कोई उन तक पहुंचने का हकदार नहीं है। वे दिखावे से ज्यादा आत्मीयता को महत्व देते हैं। उनकी खामोशी आत्मसंदेह नहीं है, यह आत्मसम्मान है। पाँच, वे स्पॉटलाइट प्रभाव को समझते हैं। दे अंडरस्टैंड द स्पॉटलाइट इफेक्ट। मनोविज्ञान में स्पॉटलाइट इफेक्ट वो होता है जब लोग ये मान लेते हैं कि दूसरे उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो लोग ज्यादा पोस्ट नहीं करते वे इस भ्रम से बाहर आ चुके होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ज्यादातर लोग उन्हें इतने ध्यान से नहीं देख रहे हैं। हर कोई अपने बारे में सोचने में बहुत व्यस्त है। यह एहसास शांति लाता है। उन्हें खुद को दिखाने के लिए किसी स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं होती, वे पहले से ही खुद में पूर्ण महसूस करते हैं। 6, वे असली होने से नहीं डरते, वे खुद को सीमित किए जाने से डरते हैं। They're not afraid to be real, they're afraid to be reduced। ऑनलाइन पोस्ट करने से राय, तुलना और फैसले आमंत्रित होते हैं। जो लोग निजी रहते हैं वे जानते हैं कि ये शोर कितना भारी हो जाता है। वे अपने वास्तविक जीवन को केवल एक हाईलाइट रील में नहीं बदलना चाहते। वे पूर्णता का दिखावा करने के बजाय गहराई से जीना पसंद करते हैं। वे अपनी खामियों को नहीं छिपा रहे हैं, वे अपनी सच्चाई की रक्षा कर रहे हैं। 7, उनमें भावनात्मक नियंत्रण का स्तर उच्च होता है। They have higher levels of emotional regulation। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग कम पोस्ट करते हैं उनका अपनी भावनात्मक आवेगों पर मजबूत नियंत्रण होता है। वे अपनी हर भावना, हर विचार और हर तस्वीर पोस्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को आंतरिक रूप से प्रोसेस करना सीख लिया है। इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है और ये परिपक्वता, आत्मनियंत्रण और उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा है। सरल शब्दों में उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वे ठीक हैं, वे खुद को ठीक कर लेते हैं। 8, वे निजता चुनते हैं क्योंकि ये सुरक्षित महसूस कराती है, अकेला नहीं। They choose privacy because it feels safe, not lonely। कई लोग निजता को अकेलापन समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। निजता का मतलब यह चुनना है कि आपके जीवन को कौन देख सकता है। अकेलापन वो है जब हर कोई आपको देख रहा हो फिर भी आप खुद को अनदेखा महसूस करें। जो लोग कम पोस्ट करते हैं वे समझते हैं कि निजता शांति लाता है। वे एक बड़ी भीड़ के बजाय जो उन्हें मुश्किल से समझती हो, एक छोटा दायरा पसंद करते हैं जो उन्हें सच में जानता हो। 9, वे आमतौर पर पर्यवेक्षक होते हैं, दिखावा करने वाले नहीं। They're usually observers, not performers। वे लोगों उनके पैटर्न और व्यवहार को देखते हैं, जज करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। मनोवैज्ञानिक इसे ऑब्जर्वेशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। वे खुद सब कुछ उजागर करने के बजाय दूसरों द्वारा उजागर की गई बातों से सीखते हैं। वे विचारक, विश्लेषक और शांत पर्यवेक्षक होते हैं जो प्रतिक्रिया देने से पहले गहराई से सोचते हैं। यही कारण है कि जब वे बोलते हैं तो उनकी बातों का सच में महत्व होता है। 10, उनका आत्मसम्मान सुरक्षित होता है, उनका अहंकार नाजुक नहीं होता। They have secure self esteem, not fragile ego। यहाँ सबसे बड़ा भ्रम है, जो
लोग कम पोस्ट करते हैं वे शर्मीले नहीं होते, वे सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें ऑनलाइन अपने मूल्य को लगातार साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ऑफलाइन इस पर विश्वास करते हैं। ये नाजुक अहंकार है जिसे लगातार याद दिलाने की आवश्यकता होती है। सच्चा आत्मविश्वास खामोश होता है, यह प्रतिस्पर्धा नहीं करता, यह बस मौजूद रहता है। 11, वे डिजिटल प्रमाण से अधिक वास्तविक पलों को महत्व देते हैं। दे वैल्यू रियल मोमेंट्स ओवर डिजिटल प्रूफ। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग वर्तमान क्षण में अधिक जीते हैं वे कम तस्वीरें रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वे उस अनुभव को जीने में बहुत व्यस्त होते हैं। जब वे हंसते हैं तो वे फोन की तरफ नहीं भागते, जब वे यात्रा करते हैं तो वे उसे महसूस करते हैं, दिखावा नहीं करते। वे जानते हैं कि जब यादों को जिया जाता है न कि पोस्ट किया जाता है तो वे बहुत अलग महसूस होती हैं। 12, वे दिखावे की कीमत समझते हैं। दे अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ एक्सपोजर। शेयर की गई हर तस्वीर ध्यान खींचने के लिए अपनी पहचान का एक हिस्सा देने जैसी है। जो लोग कम पोस्ट करते हैं वे समझते हैं कि खुद को बहुत ज्यादा उजागर करने के परिणाम होते हैं। तुलना, फैसले, उम्मीदें। वे खुद को बहुत ज्यादा दिखाने के बजाय कम आंका जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप अपने रहस्य की रक्षा करते हैं तो आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं। 13, वे बदसूरत नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। They're not ugly, they're unbothered। चलिए उस बात का जवाब देते हैं जो हर कोई टिप्पणियों में कहता है, नहीं, वे इसलिए नहीं छिप रहे हैं क्योंकि वे बदसूरत या असुरक्षित हैं। वे इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी सुंदरता साबित करने की कोई परवाह नहीं है। मनोविज्ञान दिखाता है कि जिनमें उच्च आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है, वे अपने रूप रंग की मार्केटिंग करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। उन्होंने अपनी खामियों को अपनी पहचान के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया है। वे सुंदरता के प्रमाण के पीछे नहीं भागते, क्योंकि असली आत्मविश्वास बाहरी दिखावे पर नहीं बंधा है, यह स्वीकार करने पर बंधा है। तो नहीं, वे असुरक्षित नहीं है, वे बस देखे जाने की समाज की सनक से मुक्त हैं। 14, उन्होंने शांत शक्ति की कला में महारत हासिल कर ली है। They've mastered the art of quiet power। ध्यान न खींचे जाने की आवश्यकता न होने में एक शांत प्रकार की शक्ति होती है। आप अप्रत्याशित, रहस्यमय और जमीन से जुड़े हुए बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन ऑनलाइन नहीं है, और वो जिज्ञासा ही प्रभाव है, डिजिटल प्रकार का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रकार का। 15, सामाजिक परिवेश में उनका आंतरिक नियंत्रण बहुत मजबूत होता है। They possess a high internal locus of control in social environments। ज्यादातर लोग नियंत्रण में महसूस करने के लिए सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं, लाइक, फॉलोअर्स, ध्यान पर निर्भर करते हैं, लेकिन जो लोग शायद ही कभी पोस्ट करते हैं उनमें अक्सर वह होता है जिसे मनोवैज्ञानिक एक मजबूत इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। उनका मानना है कि उनकी खुशी और सफलता उनके अपने कार्यों से आती है, बाहरी प्रतिक्रियाओं से नहीं। ये मानसिकता उन्हें भावनात्मक रूप से लचीला, रिजिलियंट बनाती है। उन्हें शक्तिशाली महसूस करने के लिए डिजिटल मान्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही खुद को अपने परिणामों का स्रोत मानते हैं। वे इंटरनेट का उपयोग एक उपकरण के रूप में करते हैं, स्कोरबोर्ड के रूप में नहीं। 16, वे मजबूत मेटा अवेयरनेस प्रदर्शित करते हैं। They exhibit strong meta awareness। ये स्क्रीन के बाहर से खुद को देखने की क्षमता है। ये थोड़ी गहरी बात है। मनोविज्ञान में मेटा अवेयरनेस अपने स्वयं के विचारों और व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देखने की क्षमता है। जो लोग ऑनलाइन शांत रहते हैं उनमें अक्सर ये उन्नत जागरूकता होती है। वे देख सकते हैं कि खुद को पेश करने के चक्र में फंसना कितना आसान है। खुश, सफल, निर्दोष दिखने का दबाव, और चूंकि वे उस भ्रम को नोटिस करते हैं वे इसका हिस्सा न बनने का विकल्प चुनते हैं। वे वास्तविकता से कटे हुए नहीं हैं, वे बस इसे सचेत रूप से देख रहे हैं। वे समझते हैं कि सोशल मीडिया कैसे पहचान को आकार देता है, इसलिए वे अपनी पहचान को ऑफलाइन आकार देना चुनते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको पोस्ट न करने के लिए असुरक्षित रहे तो इसे याद रखें, खामोशी कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रण है। खूबसूरत महसूस करने के लिए आपको फिल्टर की जरूरत नहीं है। मूल्यवान महसूस करने के लिए आपको फॉलोअर्स की आवश्यकता नहीं है, और कुछ बनने के लिए आपको लोगों को दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मविश्वास ये नहीं है कि आप ऑनलाइन कितने तेज हैं, यह इस बारे में है कि आप भीतर से कितने शांत हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दिखावे पर गहराई को, लोकप्रियता पर शांति को और मैट्रिक्स पर अर्थ को चुनते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लोगों के जीवन को स्क्रॉल नहीं करते, हम उनके दिमाग को डिकोड करते हैं।